अस्सलाम वालेकुम, मैं दीबा खान। कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से मक्का की रोटी। सर्दी में मक्का की रोटी साग के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है, लेकिन बनाने का तरीका नहीं पता। कुछ लोग इसी वजह से बनाते भी नहीं है। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी मक्का की रोटियां बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके की एक, आपके पास कोई पॉलीथीन का कोई पड़ी हो मोटी वाली, तो आप उसको कट करके इस तरीके से अपने चकले के ऊपर रख दें। और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस तरह की एक पन्नी लें और उसको इस तरीके से बिछा दें इसके ऊपर। और ये है मक्का का आटा। तो आपको क्या करना है कि लोग क्या करते हैं कि मक्का की रोटी बनाने से पहले सारा आटा गूंद लेते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मक्का की रोटी का पूरा आटा आप इकट्ठा गूंदें। आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे कि मक्का की रोटी हम थोड़ा थोड़ा, हम जितनी हमें एक रोटी बनानी है। और हमेशा याद रखिए कि सर्दी में अगर आप मक्का की रोटी बनाते हैं तो आपको गुनगुना पानी लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना। और एक रोटी का आटा ही हमें एक बार में गूंदना होगा। बार बार हमें इकट्ठा आटा नहीं गूंदना, उससे रोटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनती है। तो आप क्या करना है कि एक रोटी का आटा मथेंगे हाथ से, और हमें मुक्कियां नहीं मारनी होती कभी भी मक्का के आटे में। हमें इस तरीके से हथेली की मदद से, आप कभी भी देखें गांव में कभी भी रोटी एक साथ आटा नहीं गूंदते हैं। इस तरीके से हमें रोटी का आटा मथना होता है हथेली से। ना तो इसमें मुक्की मारेंगे ना कुछ और करेंगे, सिर्फ इस तरीके से हमें आटे को मिक्स करना है। और वो भी एक रोटी का, अगर हम एक ही रोटी बनाते हैं तो हमें एक रोटी का आटा पहले मिलाएंगे, उसके बाद हम एक एक रोटी का आटा मिलाकर और उसको बना के तैयार करेंगे। इससे क्या होगा, रोटी बहुत ही ज्यादा आपकी लाजवाब बनकर तैयार होगी। आप एक बार जरूर ट्राई करिए, बहुत ही आसान तरीका है मक्का की रोटी बनाने का। इस तरीके से ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये आटा हमने एक रोटी का तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप इसकी एक लोई बनाएं, इसी में ही इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम इसको हाथ में लेंगे और इसको अच्छे से, पेड़ा आप बनाते हैं सादी रोटियां तो उसका भी पेड़ा तैयार करते हैं। तो हमें इस तरीके से इसको थोड़ी सी हाथ से बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब हमें रखना है इस पन्नी के ऊपर। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाथ की मदद से इसको आप जितना चाहें उतना पतला इसको बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अगर आप इस तरीके से आटा गूंदते हैं तो आपकी रोटी बहुत ही ज्यादा लाजवाब फर्स्ट क्लास बनकर तैयार होगी। तो इसी तरीके से आप इसको बढ़ाते चले जाएं। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है रोटियां बनाने का। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसी तरीके से अच्छे से, फिर थोड़ा सा पानी हाथ में लगाइए और फिर इसको अच्छे से बढ़ाते जाइए आप। अगर आप इस पर पानी लगाते हैं तो ये रोटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनकर तैयार होती है। ये देखिए, धीरे धीरे ये रोटी जितनी बड़ी चाहे आप उतनी कर सकते हैं। सिर्फ इस तरीके से आप हाथ से इसको घुमाते जाएं और रोटी बढ़ाते जाएं। ये देखिए, रोटी हमारी तैयार है। और आपको क्या करना है, अगर आप ज्यादा मेंबरों के लिए रोटी बनाते हैं तो आप एक साथ पहले इसको तवे पर सेक कर रख लें, जितनी भी आप चाहें। फिर उसके बाद जब आप किसी को रोटी देते हैं मक्का की रोटी खाने के लिए, तो आप उसको हाथों हाथ सेकिए, उससे वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, रोटी बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप मक्का की रोटी बनाकर तैयार कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि ये रोटी चिपके ना। तो अब मैं दिखाती हूँ हमें कैसे इसको तवे पे डालनी है। आप अपना पूरा हाथ इस पे बिछाएं और इसको ऐसे करके उल्टा कर दें। ये देखिए, ये रोटी आपकी हाथ में आ गई पूरी और पन्नी बिल्कुल अलग हो गई। अब हम ये तवे पे डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब आपको इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। आप इसको इसी तरीके से तवे पर रहने दें जब तक ये होती है। चलिए, उसके बाद हम तैयारी करते हैं दूसरी रोटी की। मैं एक बार आपको फिर बताती हूँ कि हमें आटा कैसे रोटी का मथना है। ये देखिए, हमें रोटियां ज्यादा बनानी है, लेकिन हम एक एक रोटी का ही आटा लेंगे पहले। उसके बाद
जब भी आपको रोटी बनानी हो आप उसको एक एक रोटी का आटा ही मिलाएं, इकट्ठा ना मिलाएं। इकट्ठा मिलाने से क्या होता है, वो आटा पड़े पड़े सूख जाता है और उसकी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो आप इस तरीके से थाली में आटे को हाथ से रगड़ें और आप जो रोटी बना रहे हैं उस रोटी का आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। जब आप पानी मिलाएं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर सॉफ्ट होगा तो आपको बिना मेहनत के आपकी रोटी बहुत आसानी से बढ़ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, ये सही तरीका है मक्का की रोटी बनाने का। आजकल बहुत तरीके हैं मक्का की रोटी बनाने के, लेकिन अगर आप परफेक्ट रोटी बनाना चाहते हैं जैसे कभी पहले के लोग बनाते थे, तो आप इसी तरीके से रोटी बनाइए। आसान तरीका अगर आप करेंगे तो रोटी तो बन जाएगी, लेकिन उसमें वो मजेदारी नहीं होती, वो अंदर से कच्ची कच्ची रोटी निकलती है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए। ये देखिए, अब हम इसको हाथ की मदद से इसकी एक लोई बनाएंगे और धीरे धीरे इसको इसी तरीके से हथेली से बढ़ाते चले जाएंगे। पहले क्या होता था, गांवों में हथेली की मदद से ही हाथ में पानी लगा लगा के ये रोटी पूरी बड़ी कर लेते थे, लेकिन आजकल घरों में हाथ से रोटी बनानी नहीं आती। तो मैं वही तरीका आपको बता रही हूँ कि आप इसी तरीके से हाथ से इसको बढ़ाते जाएं। चलिए आप रोटी दिखाती हूँ मैं। आप ये देखिए, रोटी बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। और आपको क्या करना है कि रोटी कभी भी बहुत तेज आंच पर नहीं, हमें ये सिम पर ही बनानी है। सिम पर अगर आप रोटी तैयार करते हैं तो ये अंदर तक से सिक जाएगी। कुछ कभी ऐसा होता है कि रोटी अंदर से बिल्कुल कच्ची निकलती है और ऊपर से तो वो पक जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, सिम आंच पे ही मक्का की रोटी को पकाइए। बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी, क्रिस्पी, कि आप खाने से पहले सोचेंगे कि ये मक्का की रोटी इतनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। देखने में भी दिखने लगी है। तो आपको क्या करना है, कुछ लोग इस पे घी लगाकर भी इसको सेकते हैं, तो आपको घी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब ये बनकर तैयार हो जाए तो आप उसके ऊपर मक्खन लगा सकते हैं। पहले आपको मक्खन या घी लगाने से क्या होगा कि ऊपर से रोटी अच्छे से सिकेगी, लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी घी की वजह से। तो आप घी इसमें बिल्कुल ना लगाएं। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको सेकेंगे। ये देखिए इधर से भी इसका हो चुकी है ये। अब हमें बिल्कुल हल्के हल्के इसको सेकना है। कभी भी आप तेज पे इसको नहीं सेकना, क्योंकि जलने शुरू हो जाएगी। तो हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पर ही सेकेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रोटी बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी आपकी। और मैंने आपको बताया, जब भी आप खाना खाने से पहले आप रोटियां सारी बनाकर तैयार कर लें, लेकिन आप पहले इनको सेकेंगे नहीं, सिर्फ तवे पर ही सेकेंगे। उसके बाद जब खाना खाने के लिए आप लोग बैठें तो अच्छे से आप इस रोटी को सेक कर फिर उनको गरम गरम दें, साथ में ऊपर से देसी घी या मक्खन रखकर। तो ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है रोटी इस तरीके से। मैं अभी दिखाऊंगी, आप देखना कितनी अच्छी सीखी होगी ये रोटी। ये देखिए कितनी अच्छी मक्का की रोटी अच्छे से सीख गई है ये। तो हम क्या करेंगे, बस इतनी ही हमें इसको तैयार कर लेनी है जब किसी को देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनका फाइनल लुक कि कैसी लगती है देखने में। ये देखिए मक्का की रोटियां बनके तैयार हैं, कितनी पतली पतली हैं ये। मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आप बहुत आसानी से मक्का की रोटी बना सकते हैं। ये जो किनारे चटके हुए होते हैं ना, ये मक्का की रोटी की पहचान होती है कि आपने बहुत ही अच्छी देसी तरीके से मक्का की रोटी बनाई है। तो आप इसी तरीके से एक बार मक्का की रोटी जरूर बनाइए, बहुत ही आसान है। आप कितनी भी चाहे रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक बार इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन सी सीखी हुई मक्का की रोटियां बनाकर तैयार करिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।